सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ऑन फैमिली इन इंडिया। ठीक है, सो इसको बहुत सिंपल से तरीके से लिख दिया दैट अर्बनाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल्स इन शेपिंग कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और आपके पास जो भी आपके फैमिली स्ट्रक्चर है, जो भी फैमिली डायनमिक्स है, तो दोनों चीज़ों का भरपूर जो है वो रोल रहा है फैमिली को शेप करने में। ठीक है, जो भी फैमिली डायनमिक्स हैं, फैमिली स्ट्रक्चर वगैरह हैं। ठीक है, और आपके पास जो है वो अर्बनाइजेशन ने क्या किया है, जो लोग हैं वो रूरल से अर्बन एरियाज़ के अंदर ट्रांजिशनिंग जो है वो उनकी हुई है, जेंडर इक्वालिटी की तरफ जो है वो बढ़े हैं। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं उनको जो है वो चैलेंज मिल रहा है। सो सेकंड पॉइंट के अंदर हमने क्रक्स लिख दिया कि मेजर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है अर्बनाइजेशन और फेमिनाइजेशन या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का। ठीक है, तो पहली चीज़ है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की है दैट इज़ द शिफ्ट फ्रॉम द जॉइंट टू द न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इतना सा लिख के छोड़ दूंगा, इट विल बी इनकम्प्लीट। ठीक है, ये इनकम्प्लीट होने वाला है हमारे लिए। तो मैंने नीचे जो है वो एम एस ए रॉय की केस स्टडी लिख दी, दैट वाज डन इन बेंगलोर। ठीक है, उस टाइम बेंगलोर हुआ करता था, बेंगलुरु नहीं था। बेंगलुरु नाम जो है वो बाद में आया है। एम एस ए रॉय की केस स्टडी उससे पहले की है। ओके, सो बेंगलुरु के अंदर उन्होंने केस स्टडी की और उन्होंने देखा कि कैसे लोग जो है वो आसपास के गांव से जो है वो बेंगलोर या फिर बेंगलुरु जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आके सेटल होने में उनको स्पेस इश्यूज आ रहे हैं। अर्बन एरियाज के अंदर अक्सर आप बहुत बड़े घर नहीं ले सकते, बहुत ही लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड प्लॉट साइज या फिर लिमिटेड फ्लैट साइज आपको मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर ऑब्वियसली अगर पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली भी यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर आ रही है तो उसको भी अलग अलग स्पेसिस के अंदर रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनका इंसिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, सो वही बात यहाँ पे लिखी है दैट ही आर्गूज दैट इन द अर्बन लिविंग प्रेशर्स, हाउसिंग कॉन्स्टेंट्स, इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द सिटी, इस इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो है बेंगलोर की कहानी, बेंगलुरु की कहानी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जे डी ब्रीमन ब्रीमन की जो स्टडी है दैट इज इन राजस्थान एंड गुजरात, नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, राजस्थान, गुजरात और बाकी जो एरिया है नॉर्थ इंडिया के अंदर। उन्होंने कहा है दैट ड्यू टू दिस अर्ब रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, लोग जो है, लोगों की किनशिप टाइज जो हैं वो वीकन हो गई हैं और लोग छोटे छोटे फैमिली यूनिट्स में रह रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड फुट लूज लेबर, द क्रिएशन ऑफ फुट लूज लेबर। भाई ये समझते हो फुट लूज लेबर? इन्होंने कहा कि अक्सर क्या होता है कि गांव से लोग जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। अब जो गांव के अंदर लोग रह रहे हैं, जो कि बाहर की तरफ अर्बन एरियाज के अंदर मूव कर रहे हैं, उनका एक स्किल डेफिशिएट होता है। ना ही वो अंग्रेजी बोलना जानते होते हैं। ठीक है, कि उनके जो है वो सॉफ्ट स्किल्स को कंसिडर किया जाए, उनको कोई जो है हेल्प डेस्क टाइप ऑफ गॉड जॉब कुछ भी ऐसा मिल जाए। ठीक है, सो बेसिकली वो क्या करते हैं कि कभी एक इंडस्ट्री के अंदर लग गए, ठीक है, वहां से स्किल डेफिशिट की वजह से निकाल दिया, फिर किसी दूसरी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी रजिस्टर प्रॉपरली नहीं किया जाता है, फिर तीसरी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग अपने घर परिवार को लेके एक इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री, दूसरा शहर, तीसरा शहर, ऐसे मूव करते रहते हैं। एंड दिस इज नोन एज द फुट लूज लेबर। समझ में आ रही है बात? तो ये जो है वो फुटलूस। अब देखो, पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली को लेके थोड़ी ना आप चल दोगे, एक छोटी बीवी बच्चे और उनको ही लेके आप चलोगे। ठीक है, तो जीडी ब्रीमन जो है वो कहते हैं कि पहले इनका काम जो है वो राजस्थान के अंदर था, राजस्थान बीकानेर के आसपास जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो वहां पे इनका काम था।
फिर सिमिलर फिनोमिना इन्होंने गुजरात के अंदर देखा, फिर सिमिलर फिनोमिना इन्होंने हरियाणा वगैरह के अंदर भी देखा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ये एक फिनोमिना चल रहा है फुटलूज लेबर का, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो फैमिलीज बहुत छोटी हो चुकी हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो फैमिली की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर रही हैं। तो ए एम शाह का काम जो है वो अगेन इट इज़ इन गुजरात। ए एम शाह कहते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दे आर ऑफन सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली। देखो पहले क्या होता था, पहले होता था कि आपके पास जो है द फैमिली वॉज द प्राइमरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, फैमिली के अंदर ही आप प्रोड्यूस करते थे। प्रोड्यूस कैसे करते थे, फैमिली जो है लेट से वन फैमिली लिविंग इन अ विलेज, वो जो है वो एक छोटी सी एग्रीकल्चर लैंड को ओन कर रही थी। वहाँ से आपके जो दाने हैं उनकी उपज होती थी, वहाँ पे प्रोडक्शन होती थी। फैमिली ही जो है वो रिप्रोडक्शन करती थी, मियाँ बीवी ही जो है वो बच्चे पैदा करते थे, और वही जो है जो उपज यहाँ से होती थी वही जो है वो कंजप्शन हो जाती थी। ठीक है, बट नाउ दिस प्रोडक्शन यूनिट it has moved outside the household or the family unit। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत बड़ा परिवार होता था, तो जब एक फैमिली को ही प्रोडक्शन करना है, एक ही हाउस होल्ड को प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, कंजप्शन करना है, तो ऑब्वियसली उसका साइज बहुत ही बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो गुजरात राजस्थान के अंदर कहते हैं ए एम शाह कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, जॉइंट फैमिलीज, जॉइंट हाउस होल्ड्स हुआ करते थे, कई कई न्यूक्लियर फैमिलीज भी साथ में रहा करती थी ताकि लैंड पूलिंग हो सके, इकट्ठे होके वो हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज कर सके। बहुत बड़े बड़े जो है वो तबेले हुआ करते थे जिसमें जो है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की जाती थी। ठीक है, बट इवेंचुअली जब प्रोडक्शन का यूनिट आप अर्बन एरियाज के अंदर जाते हो, अब मैं फैमिली के अंदर बैठ के ये क्लास नहीं ले रहा हूँ, आई नीड एन ऑफिस। ठीक है, इस क्लास को लेने के लिए एक ऑफिस की ज़रूरत है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। तो अब जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बाहर मूव कर गया। ठीक है, फैमिली हैज सीज टू बी अ प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक इन सिटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर ऑफन सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली। लोगों को बाहर मूव करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्शन यूनिट इट हैज मूव्ड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। तो जो फैमिली का जो साइज है वो छोटा हो चुका है, और उसी के साथ जो डायनेमिक्स ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी चेंज कर रहा है। इस चीज़ को समझो, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों को बाहर जाना पड़ता है। पहले क्या था, बीवी जो है वो घर पे रहती थी, घर को संभालती थी, विच वॉज अ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, और जो प्रोडक्शन का काम था वो किसके पास था, मर्दों के पास था। सो एक पैट्रियार्चिकल स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता था। ठीक है, बट नाउ बिकॉज दोनों बाहर मूव कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए बाहर मूव करना पड़ रहा है, फैमिली छोटी भी हो चुकी है, और उसके साथ जो है वो डायनेमिक्स ऑफ पावर जो है वो भी चेंज कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद इंक्रीज इंडिविजुअलिज्म, ये आप सब लोग जानते हो। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुइस विर्थ। ठीक है, वो कहते हैं कि अर्बन लाइफ के अंदर अनोनिमिटी और इम्पर्सनैलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यू नीड मोर एनोनिमिटी, यू नीड मोर इंडिविजुअलिज्म, यू नीड मोर प्राइवेसी। ठीक है, सो जिसकी वजह से बेसिकली आपकी फैमिली टाइज जो हैं वो वीकन कर रही हैं। ओके, देन उसके बाद बात आती है फेमिनिस्ट मूवमेंट। वैसे दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बात आती है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की। फेमिनिस्ट मूवमेंट बेसिकली इंडिया के अंदर जो मोमेंटम पकड़ा है इंडिया में, दैट इज़ 1970 के बाद पकड़ा है। ठीक है, 1970 के अंदर जो है वो आपके पास गवर्नमेंट, खास करके जो है वो इंदिरा गांधी का जब इन्फ्लुएंस था गवर्नेंस और गवर्नमेंट के अंदर, तब कुछ लॉज जो है वो बनाए गए, और गवर्नमेंट ड्रिवन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आई। तो गवर्नमेंट ने जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन किया आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 15 का, और उसी के साथ जो है वो पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक इंस्टीट्यूशनलाइज या फिर कंसेप्चुलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तो बाद में हुआ है, कंसेप्चुलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। लोगों ने कहा कि गवर्नेंस के अंदर लोगों, लड़कियों को आना चाहिए, जो वर्क फोर्स है उसके अंदर जो है वो लड़कियों को इंक्रीज करना चाहिए।
ठीक है, तो ये सारी जो है वो चीज़ें, और लड़कियों, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लड़कियों को जो है वो सरकार अ, जो सिक्योरिटी है वो देगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 1970 के बाद इन सारी चीज़ों ने मोमेंटम पकड़ा, और इंडिया के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट देखी जाती है दैट इज़ गवर्नमेंट ड्रिवन। ठीक है, तो अब इसकी बात आती है कि आपके पास जो है वो इंडिया में बेसिकली क्या चीज़ें फैमिली में चेंज करी हैं। पहली चीज़ है कि ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी। शैरी ऑटनर, गेल र्यूबन, इन्होंने दुनिया के लेवल के ऊपर देखा है कि जनरली फेमिनिस्ट मूवमेंट ने जो है वो ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी जो है वो जनरेट की है। फिर उसके बाद विमेन की अनोनिमिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, सॉरी ऑटोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, जैसे पेट्रिशिया ओबराय की स्टडी है। पेट्रिशिया ओबराय अगेन बेसिकली वही कहते हैं कि जो नॉर्थ, अच्छा यहाँ इन्होंने काम जो है वो दिल्ली एनसीआर के इलाके में किया है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर का इलाका, और थोड़ा सा इनका काम जो है वो अर्बन पंजाब के अंदर है। ठीक है, नॉट रूरल पंजाब, अर्बन पंजाब। तो इनका काम है कि जो अर्बन एरियाज हैं, अगेन दोनों मियाँ बीवी को बाहर जाना पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, तो जो पावर डायनमिक्स हैं उनके अंदर एक शिफ्ट आया है। देन उसके बाद जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज मिल रहा है। जीजी रहेजा, इनका काम जो है वो अगेन नॉर्थ इंडिया के अंदर है, और उन्होंने कहा है कि जो पहले ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, जैसे डोरी, जैसे चाइल्ड मैरिज, तो ऐसी ऑप्रेसिव एक्टिविटीज़ जो है वो होनी बंद हुई हैं, प्राइमरीली ड्यू टू लॉज। ठीक है, लॉज जो हैं वो स्ट्रेंथन हुए हैं। ओके, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस भी आई है, और उसी के साथ जब लड़कियों को एजुकेशन मिलनी स्टार्ट हुई है तो लड़कियों के अंदर भी अवेयरनेस आई है, दे हैव स्टार्टेड टू रिबेल अगेंस्ट इट। ठीक है, देन उसके बाद इकोनॉमिक शिफ्ट्स आए हैं। वही बात आ जाती है कि आपके पास जो विमेन का प्रोडक्शन है वर्कफोर्स के अंदर वो इंक्रीज कर रहा है, तो मार्था चैन का जो है वो इसके अंदर काम है। ओके, फिर जो है वो आपने कंक्लूड कर दिया। ओके, गॉट द पॉइंट? भी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। आईपी देसाई के बारे में लिख सकते हो कि कैसे आईपी देसाई कहते हैं कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स बने हैं। कहीं पे जो है वो प्रॉपर जॉइंट फैमिलीज़ भी हैं, बड़ी जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं कुछ विलेजेस के अंदर। कहीं कई जगह के ऊपर जो है वो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होनी स्टार्ट हो गई हैं, कई जगह के ऊपर पार्शियल जॉइंट फैमिलीज़ होनी स्टार्ट हो गई हैं, कईयों के अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी बन गई हैं। ठीक है, सो आईपी देसाई का जो है, जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना, इंटरनेट के ऊपर रीड कर लेना इसको। ठीक है, नहीं तो मुझे याद करवा देना, मैं आपको जो है वो एक वेब लिंक भेज दूंगा। तो इसके ऊपर यूर एस्से करके कोई साइट है, उसके ऊपर बहुत अच्छा ऐसे, मैंने आईपी देसाई के ऊपर एक एस्से पढ़ा था, उसमें बहुत बढ़िया से लिखा है कि आईपी देसाई ने किस तरह से जो है वो अर्बनाइजेशन की वजह से चीज़ें हो रही हैं उनको लिखा है। ओके, 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 एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन करें फिर आज। चलिए, ओके, डाउट हो किसी का भाई पूछ लो। ओके, सो डिफाइन फैमिली एंड क्रिटिकली एग्जामिन द यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली का डेफिनेशन लिखना है आपने, और फिर उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन करना है व्हाट इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली। जीपी मुर्डॉक ने क्या कहा था, दैट आपके पास जो जनरली जो फैमिलीज आती हैं वो न्यूक्लिएटेड फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। सो ऐसा ही कुछ नोशन जो है वो बन रखा है फैमिली का। ठीक है, दिस इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली। तो ऐसा ही एक नोशन जो है वो फैमिली का बना हुआ है कि आपके पास जो है जनरली फैमिली के अंदर जो है वो माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं। ओके, दिस इज, और इस नोशन को आपने क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसका क्रिटिसिज्म करना है। ठीक है,
बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो फैमिली का एक डाइवर्सिटी है, फैमिली की डाइवर्सिटी है, वो आपको बतानी है और फैमिली को डिफाइन करके दिखाना है। ठीक है, दो काम है इसके अंदर। क्या फैमिली यूनिवर्सल है ये बताना है आपको। ठीक है, अगर यूनिवर्सल है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। सो द क्वेश्चन इज डिफाइन फैमिली एंड क्रिटिकली एग्जामिन द यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली। ठीक है, तो पहले जो है वो हमें डिफाइन करना है। द कंसेप्ट ऑफ फैमिली हैज़ बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टिल इन द अर्लीस्ट सोसाइटीज, हाउएवर इट हैज़ टेकन वेरिड फॉर्म्स। ठीक है, अक्रॉस द कल्चर एंड द हिस्टोरिकल पीरियड्स, जो कि बेसिकली चैलेंज कर रहा है यूनिवर्सल डेफिनेशन और द यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली को। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। सो आपके पास जो है वो हमने डेफिनेशन लिख दी कि जीपी मर्डॉक कहते हैं कि फैमिली कोई भी एक सोशल ग्रुप है जिसके अंदर एक कॉमन रेजिडेंस होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स द एडल्ट्स ऑफ बोथ द सेक्सेस। ओके, तो आपके पास जो है जिनके अंदर जो है वो इकोनॉमिक सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, एक या एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, अडॉप्टेड भी हो सकते हैं, खुद के भी हो सकते हैं, और जो है वो ये जो आपके पास दो एडल्ट्स हैं, दे आर सेक्सुअली कोहैबिटेटिंग। ठीक है, सो इस तरह से लंबी चौड़ी जो है वो डेफिनेशन लिख दी जीपी मर्डॉक ने। बेसिकली उन्होंने एक सोशल ग्रुप की तरह से फैमिली को बताया है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास आते हैं मेयर फोर्टिस। मेयर फोर्टिस कहते हैं दैट फैमिली इट्स अ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, एक सोशल यूनिट है जिसके अंदर लोगों की राइट्स होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, और ये जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ये उस आपके पास जो है वो रिश्तेदारी के रूल से, मैरिज से जो है लोगों को असाइन की जाती हैं। एक जो है वो कॉमन डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो इसकी चलती है। ठीक है जी, सो आपके पास जो है इस तरह से जो डेफिनेशन है फैमिली की, उसको डिफाइन किया गया। ठीक है, फैमिली को जो है डिफाइन किया जाता है। कैथलीन गॉ कहती हैं फैमिली इज अ ग्रुप दैट डायरेक्टली लिंक्ड बाय द किन कनेक्शंस एडल्ट मेंबर्स विच अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो कैथलीन गॉ की ये डेफिनेशन बन जाती है। सो डेफिनेशन आई बिलीव आप लोगों ने बढ़िया लिख दी होंगी। डेफिनेशंस वगैरह बच्चों को याद रहती हैं, खूब सारा रट्टा मार रखा होता है। दिक्कत जो है वो यहाँ पे आती है यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली। देखो कुछ लोगों को, अब देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप जनरलाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे पर्सपेक्टिव से ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सो जीपी मर्डॉक का मानना है कि हाँ जी, फैमिली जो है वो एक यूनिवर्सल यूनिट है। बेसिकली उन्होंने 250 के करीब जो है वो सोसाइटीज़ की क्रॉस कल्चरल स्टडी की, और उन्होंने देखा कि तकरीबन हर एक सोसाइटी के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियर फैमिली एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर बेसिकली चाइल्ड केयर, सेक्सुअल रेगुलेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। फिर उसके बाद ब्रोंसा मलिनोस्की जो है अगेन कहते हैं दैट द फैमिली और द न्यूक्लियर फैमिली इट इज़ जनरली यूनिवर्सल बिकॉज आपके पास जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, टेकिंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन, ये जो है इट्स अ यूनिवर्सल एक्टिविटी और इट्स अ यूनिवर्सल बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द इन्फेंट। अगर इस ज़रूरत का ख्याल नहीं रखोगे तो आपके पास सोसाइटी छिन्न भिन्न हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ब्रोंसा मलिनोस्की न्यूक्लियर फैमिली इज़ यूनिवर्सल। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस आते हैं। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि अगर फैमिली ही नहीं होगी, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ इंसिस्ट से बनती है, तो अगर फैमिली ही नहीं होगी तो अलायंस कैसे बनेगा? अगर अलायंस नहीं बनेगा तो सोसाइटी आपस में लड़ेगी, जिसकी वजह से सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सोसाइटी ख़त्म नहीं हुई, सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है दैट द फैमिली इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। फिर उसके बाद रॉबर्ट लुई आते हैं। रॉबर्ट लुई was the critique of cultural evolutionist portrayal of the primitive type of family structure, और उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो फैमिली के अंदर, हाँ बिल्कुल सही बात है, वेरिएशंस होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली जो है वो यूनिवर्सली एग्जिस्ट नहीं करती।
फैमिली यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती है। बेसिकली जो वेरिएशंस हैं दे आर द वेरिएशंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। सो इस तरह से ये जो आपके पास चार एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनका स्ट्रिक्टली ये मानना रहा है दैट द फैमिली इज यूनिवर्सल यूनियन, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। ओके, यूनिवर्सल सोशल ग्रुप। ओके, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि फैमिली यूनिवर्सल नहीं है। उसके अंदर पहले आते हैं एडमंड लीच। एडमंड लीच जो है वो कहते हैं दैट द न्यूक्लियर फैमिली का ये जो कंसेप्ट है ये आपका वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ का कंसेप्ट है, ठीक है। जो आपके पास बाकी नॉन वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर फैमिली होती हैं, दे आर जनरली नॉट सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द किन्स एंड नॉन किन्स फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। आपके पास वेस्टर्न जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है दैट ये जो फैमिली है इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। ये दोनों जो है वो कमा के लेके आएंगे और बच्चों की जो है वो अच्छे से परवरिश कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। एडमंड लीच कहते हैं कि जनरली सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने की वो सिर्फ पेरेंट्स की ही होती है। जैसे जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर है, जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर बच्चे जो है वो दादा दादी के पास पलते हैं, ठीक है। अपनी मदर फादर से उनका इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता है जितना दादा दादी के साथ लगाव बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि ज़रूरतों जो कि बेसिक नीड्स होती हैं बच्चों की उसको दादा दादी पूरा करते हैं। अपने बाप के साथ इतनी चीज़ें बच्चे शेयर नहीं करते जितनी अपने चाचा के साथ शेयर करते हैं। सो वही चीज़ जो है वो यहाँ पे वो कहते हैं कि इवन फॉर द बेसिक प्रोडक्शन दिस न्यूक्लियर फैमिली इज डिपेंडेंट अपॉन द लार्जर नेटवर्क ऑफ द किनशिप, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास फ्रीडल डेल्मर जो हैं वो आती हैं, वो कहती हैं अगेन ये जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। शी आर्गूज दैट नॉट इन ऑल द सोसाइटीज़ उनको चाइल्ड रियरिंग के लिए, सेक्सुअल रेगुलेशन के लिए इन न्यूक्लियर फैमिलीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इजराइली के बूट्स, ठीक है। अब इजराइली के बूट्स के अंदर बच्चा पैदा होते ही आप कम्यून को दे देते हो, कम्युनिटी को दे देते हो, तो अब वहाँ पे फैमिली जो है वो चाइल्ड रियरिंग नहीं कर रही है, कम्यून कर रहा है, ठीक है। तो हर एक सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। देन उसके बाद डेविड श्नाइडर आ जाते हैं। डेविड श्नाइडर का काम जो है वो दो सोसाइटीज़ के अंदर है। शिकागो के अंदर अमेरिकन किनशिप लिखी है, फिर उसके बाद उन्होंने एक और किताब लिखी है, एस्से है बेसिकली, वर्क है उनका, द किनशिप ऑफ ये पीपल ऑफ माइक्रोनेशिया। और दोनों के अंदर वो ये देखते हैं दैट जो आपके पास फैमिली है, हु इज़ योर फैमिली, इट इज़ अ दिस क्वेश्चन इज सिंबॉलिक इन नेचर। जिसके साथ भी आपका प्यार पड़ जाता है, प्रेम हो जाता है, ठीक है, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन वेदर ही और शी बिकम्स योर फैमिली, ठीक है। वो कहते हैं लिटरली इन द लिटरल सेंसेस अमेरिकन ब्लैक्स के अंदर जो शिकागो के अंदर रहते हैं, अब दे ग्रैंड पेरेंट्स दे आर नॉट रिसाइडिंग विद देम, या फिर जो अंकल आंट हैं दे आर नॉट रिसाइडिंग विद देम, बट स्टिल बच्चे जो है वो खेलते हैं नेबरहुड्स के अंदर, ठीक है, एंड दे कॉल अदर्स ऑल्सो देयर फैमिली, ठीक है। वो जो है वो एक ब्रदरहुड बना है। देन उसके बाद यैप्स के अंदर भी सिमिलर फिनोमिना जो है वो उनको दिखाई देता है। यैप्स के अंदर भी ऐसा ही है, सिमिलर ऐसी ही चीज़ें हैं कि बच्चे खेलते हैं, ठीक है, कम्यून उनको पालती है, पूरी की पूरी सोसाइटी उनका पालन पोषण करती है। फिर उसके बाद आते हैं रॉडनी नीधम। रॉडनी नीधम बेसिकली एज ऑलवेज वो कहते हैं कि ये जो आपके पास न्यूक्लियर फैमिली का नोशन है इट इज़ नॉट यूनिवर्सल एट ऑल, इट इज़ जस्ट अ कंस्ट्रक्ट ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज़, ठीक है। लोगों के बाकी सोसाइटीज़ के डिफरेंट फाउंडेशन यूनिट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सोसाइटी का फाउंडेशन यूनिट जो है वो फैमिली ही हो। नीधम कहते हैं कि जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उनके फाउंडेशन यूनिट्स जो हैं दैट इज़ किनशिप, रिश्तेदारी उनका फाउंडेशन यूनिट बनता है। जो यही रिश्तेदारियां हैं वो मैरिज करवाती हैं, यही रिश्तेदारियां जो हैं वो फैमिली को जो है वो सपोर्ट करती हैं, फैमिली के अंदर कैसा होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। सो द बेसिक यूनिट ऑफ नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज इज किनशिप।
देन उसके बाद जो है वो वेस्टर्न आती हैं, काथ वेस्टर्न। वो उनका काम जो है वो क्वीर किनशिप के ऊपर है, ठीक है। और वो जो है वो चूजन फैमिली का कंसेप्ट देती हैं कि फैमिली वो है जिसको आप चूज करते हो, चूज टू बी योर ओन, ठीक है। तो आपके पास जो है वो चूजन फैमिली का कंसेप्ट देती हैं, जस्ट लाइक डेविड श्नाइडर, ठीक है। कि क्वीर के अंदर बेसिकली जो अब ज़्यादातर ये देखा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि जो अपने आप को आइडेंटिफाई एज अ क्वीर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके साथ काफ़ी सारी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो दे क्रिएट देयर ओन क्लोज्ड ग्रुप, ठीक है। तो वो जो है वो अपनी फैमिली को खुद चूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है दीज आर द केस स्टडीज। केस स्टडीज मेरे हिसाब से करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा कि नायर सोसाइटी के अंदर जो है अगेन जो एक टिपिकल न्यूक्लिएटेड फैमिली है ये इसका कंसेप्ट नहीं होता है। आपके पास जो है वो मैट्रीलिनियल हाउस होल्ड होते हैं, बच्चे को उस मैट्रीलिनियल हाउस होल्ड के अंदर जो है वो रियर किया जाता है। जो ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है फैमिली का, इट डज नॉट एग्जिस्ट देयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मॉसो सोसाइटी है चाइना की, ठीक है। चाई हुआ ने इसके अंदर जो है वो काम किया है। सो देयर आर नो मैरिजेस इन द ट्रेडिशनल सेंस, वीमेन का पूरा जो है वो फ्रीडम है, वो अपने पार्टनर्स को चेंज कर सकती हैं एज पर देयर डिज़ायर। बच्चे जो है वो मदर्स या फिर मदर के ब्रदर जो है वो मामा के पास जो है वो रेयर होते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल मॉडल है फैमिली का, ये मुसो सोसाइटी के अंदर भी नहीं लगता, ठीक है। फिर हमने जो है वो कंक्लूड कर दिया कि अकॉर्डिंग टू द सोशल रोल्स फैमिली जो है वो इट डज नॉट सीम टू बी अ टिपिकल न्यूक्लिएटेड फैमिली, ठीक है। वो जो है दैट इज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमने चीज़ों को कंक्लूड कर दिया। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ गई? यहाँ पे अब आपको पर्सपेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे केस स्टडीज की भी ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव्स की भी ज़रूरत है। एंड आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड अगर क्वीर किनशिप के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कोई 10 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए क्वीर किनशिप के ऊपर, ओके। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए दैट डू यू थिंक दैट फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी सोसाइटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो रॉडनी नीधम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर डेविड श्नाइडर्स परस्पेक्टिव ऑन किनशिप आ जाए, ठीक है। या फिर एडमंड लीज का आ जाए कि एडमंड लीज ने फैमिली को जो है वो नॉन वेस्टर्न परस्पेक्टिव से कैसे देखा है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिलता है यहाँ से। ज़रूरी नहीं है कि ज्यों के त्यों सवाल आएंगे, ओके। बट यहाँ से इन पर्सपेक्टिव्स को लिखो, वहाँ पे कुछ लिखने लायक हो जाओगे आप। अब एंथ्रोपोलॉजी की प्रिपरेशन कुछ ऐसी नहीं रह गई है, या फिर कोई भी आपका ऑप्शनल है कि 4 महीने पढ़ेंगे और निकाल देंगे, कुछ ऐसा नहीं है। अभी अभी वो कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली नाउ यू हैव द कंटिन्यूम्स, रेगुलरली प्रिपेयर करोगे, रेगुलरली अपनी नॉलेज के अंदर वैल्यू ऐड करोगे, इंटरेस्ट होगा, ऑप्शनल के साथ समय बिता लोगे, समय काट लोगे, एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू सेल थ्रू। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली दे विल बी हाईलाइटेड। इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट अर्बनाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ओके नमन, इसकी जो टाइमिंग है वो रोज़ाना 10 बजे होती है इस प्रोग्राम की। और जैसा कि आपने अभी देखा कि इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, एंड देन आई गिव यू टाइम 8, 10 और 15 मिनट्स जो भी है, ठीक है। तो उस दौरान जो है वो आपको चीज़ों को लिखना होता है, ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। बेसिकली यू हैव टू फील दी प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन। और ये प्रोग्राम बेसिकली आपका डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो रोज़ 10 बजे आओ। और इसका जो आपका ग्रुप है, अंथ्रोशाला वाला ग्रुप है, उसके अंदर मैंने इसका जो PDF है दैट आई हैव एडेड इट।
ठीक है, उसका शेड्यूल देखो। कल जो है, कल की क्लास के अंदर बेसिकली हम किनशिप को करेंगे। कल तीसरा दिन रहेगा, ये आज जो है वो, सॉरी, आज तीसरा दिन था, कल चौथा दिन रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट होता है सो यू कैन आस्क इन द ग्रुप इटसेल्फ। ओके, चलिए, थैंक यू।